बीजेपी के लिए आज से बड़ा दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीत का मंत्र देने वाले हैं। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है। 2 दिन ये बैठक चलने वाली है। शाम 4 बजे दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक आज और कल 2 दिन तक चलेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो दिल्ली में होने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक जिसमें 350 से ज्यादा नेता अलग अलग देश के हिस्सों से पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो माना जा रहा है इस साल यानी कि 2023 में होने वाले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर ये मीटिंग खास है। साथ ही साथ जो फोकस रहेगा वो 2024 के चुनावों को देखते हुए भी फोकस रहने वाला है। 2023 विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी ये मीटिंग खास है। आज और कल 2 दिन मंथन होने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ उससे पहले दिल्ली की रोड पर आज रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकलने वाला है और इस रोड शो को लेकर बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि करीब करीब 1 हफ्ते पहले से ये तैयारियां हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पहले से तय था। हालांकि कांग्रेस इसे अलग तरीके से देख रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है और इसीलिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो दिल्ली की सड़कों पर आज नजर आने वाला है। 2024 को देखते हुए आज विजय मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 350 के करीब ऐसे नेता रहेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से जो कि आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इस बीच आप जान लीजिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत आज से हो रही है और खास दिन आज है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज की मीटिंग काफी ज्यादा खास होगी। माना जा रहा है कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार पर भी मोहर लग सकती है। मतलब एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मोहर लग सकती है। मीटिंग से पहले पीएम मोदी करीब 1 किलोमीटर का रोड शो भी करने वाले हैं दिल्ली में। दिल्ली के डीएमसी बिल्डिंग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले तमाम तैयारियां ऐसी हैं जो पूरी कर ली गई हैं। बताया ही जा रहा है कि इस अहम बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 37 प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल रहने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ग्राउंड पर जाकर काम करती है और हर नेता की अपनी खासियत है, हर नेता का अपना योगदान है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीत का मंत्र देते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं को नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर करीब 350 नेता जो कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली से ही संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देखिए। सेंटर में ये बैठक का शुभारंभ किया जाएगा। तमाम तरह से यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। हर तरफ से यहाँ पर हम देखेंगे तो स्लोगन भी दिया गया है कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प। इस स्लोगन के साथ सबका विकास के साथ यहाँ पर तमाम तरह से मोदी जी की लोकप्रियता की बात की जाएगी। वहीं G20 को लेकर यहाँ पर जो है वो पूरी चर्चा की जाएगी और खासकर हर तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी और प्रदर्शनी में हर तरफ से यहाँ पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन तमाम लोगों का होगा। उसके बाद से प्रदर्शनी की जाएगी। प्रदर्शनी करने के बाद से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात की ये तमाम जो ये पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी इसमें अहम जो रहेगा वो जीत हार को लेकर यहाँ पर जो भी जिन राज्यों में हार हुई उसकी वजहों को लेकर भी चर्चा होगी और जहां जीत हुई है उसको लेकर कैसे किया जाएगा और बाकी जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के चुनाव को लेकर सबसे अहम बैठक यहाँ हो जा रही है। माना यह जा रहा है कि उन तमाम राज्यों में जहां भी विपक्ष की भूमिका में है वहां पे कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उस एजेंडे को लेकर आगे बीजेपी बढ़े, जैसे वहां पे भी सरकार फिर से अस्तित्व में आ सके, इसको लेकर काफी अहम चर्चा होने वाली है। इसमें तमाम राज्यों के जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, तमाम पदाधिकारी होंगे, 350 से लोग यहाँ पर जो होंगे वो मौजूद होंगे और चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे। और इस चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि जो कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो मौजूदा है जेपी नड्डा उनका खत्म हो रहा है, उनको भी क्या फिर से एक्सटेंशन मिलेगा या क्या होगा इसका भी भविष्य तय किया जाएगा। अजीत बता रहे हैं कि क्या कुछ इस कार्यकारिणी की बैठक का उद्देश्य रहने वाला है। इस बीच बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या तैयारियां हैं, सुनिए। आरजेडी हो या जनता दल यू हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब भी उनको एहसास होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और जनता के बीच में बढ़ रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री को जनता जो है बार बार आशीर्वाद दे रही है और 2024 में भी वो
जनता जो है अपना एक कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां पर भरचंड बहुमत से जिताएगी। ऐसे में आरजेडी जो सुप्रीमो हो, राबड़ी देवी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, वह बहुत परेशान हैं और उनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में वो नेगेटिव कहेंगे, जनता और भी ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देगी, भरोसा देगी, सपोर्ट करेगी और उतने ही ज्यादा प्रचंड बहुमत से 2024 में जिताएगी। और इस खबर को लेकर संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और बताएंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी के लिए किस लिहाज से खास है। मनोहर, आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, मंथन का दौर भी चलेगा। जो बीजेपी करती आई है, ग्राउंड पर कैसे काम करना है, लोगों के बीच कैसे जाना है, कैसे कनेक्ट बनाना है 2023 को लेते हुए भी और 2024 को देखते हुए भी, ये जानकारी हम आपसे आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन तैयारियां बतानी भी जरूरी है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दर्शकों को पहले देने, दिल्ली में पीएम मोदी का भव्य रोड शो आज होना है। पटेल चौक से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी रोड शो में दिल्ली की सड़क पर नजर आएंगे, लोगों के बीच कनेक्ट बनाते हुए संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक ये रोड शो निकाला जाएगा। करीब 1 किलोमीटर दूरी तक ये रोड शो निकाला जाएगा। दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा ये रोड शो और इसको देखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। जहां जहां से ये रोड शो गुजरेगा वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि इसका नतीजा ये होगा कि दिल्ली की बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव होगा और इसीलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि आज आप थोड़ा ट्रैफिक में कोऑपरेट कीजिएगा और जो पब्लिक कन्वेंस है उसका आप उपयोग कीजिएगा, बजाय कि अपने पर्सनल व्हीकल लेकर सड़कों पर जाने के, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। आज संसद मार्ग जयसिंह रोड पर करीब 1 किलोमीटर दूर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होना है। बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि पहले से ये रोड शो तय था, करीब 1 हफ्ते पहले डिक्लेयर किया गया था। इसकी तैयारियां भी हो रही हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम चाक चौबंद हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है और इसीलिए ये रोड शो निकाल रही है। किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा ये रोड शो जान लीजिए। इसमें होगा बाबा खड़क सिंह रोड, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस, पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड, मिंटो रोड, मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड, पंचकुआ रोड, रायसीना रोड। ये वो तमाम रोड हैं, तमाम इलाके हैं जहां से ये रोड शो गुजरना है। इसके अलावा टॉलस्टॉय रोड, जनपथ, फिरोज शाह रोड, रफी मार्ग, यहां होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ेगा। रानी झांसी रोड, डीबीजी रोड, चेम्सफोर्ड रोड, इसके अलावा भाई वीर सिंह मार्ग, डीडीयू मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग। ये वो तमाम रोड हैं, ये वो तमाम एरिया है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरने वाला है। तो रूट्स हमने आपको बता दिए। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अभी आप निकलेंगे तो ठीक मिलेगा, आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर दोपहर होते होते आप घर से निकलने की तैयारी इन इलाकों से कर रहे हैं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि रूट डाइवर्ट किया गया है दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, दिल्ली की सड़कों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो दिखेगा, इसकी झलक दिखेगी। संदेश क्या देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, बिल्कुल संदेश साफ है। आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से अब तक मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं विकास के, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या जनता के लिए हो या फिर मुद्रा लोन, बेरोजगारी दूर करने के लिए हो, इन तमाम इश्यूज को लेकर के आज जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है उसमें ये सारी चीजें रखेंगे और लोगों अपने नेताओं से कहेंगे कि इन तमाम योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके गुरु मंत्र देंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें आज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्योंकि 2 दिन की है, कल भी है, आज जब 4 बजे रोड शो पटेल चौक से शुरुआत होगी, उसके बाद ये रोड शो कन्वेंशन सेंटर जो एनडीएमसी का है वो वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद 4 बजे से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
नड्डा की स्पीच से इसकी शुरुआत होगी और पूरा कमेटी का अगर देखिए मकसद साफ है कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे बूथ मैनेजमेंट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यकाल का विस्तार किया जाए, क्योंकि संगठन में जो फेरबदल होना था वो अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम में जब उनके भाषण से समापन होगा तो वो कई मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि 9 राज्यों में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। लोकसभा 2024 के लिए जो 160 सीटों पर हमने देखा था कि रिजल्ट बीजेपी का उनके अनुरूप नहीं आ पाया था, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए। अच्छा मनोहर, जब राजनीति में कुछ ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से दरअसल डर गई है बीजेपी और इसीलिए दिल्ली में आज रोड शो यूं अचानक निकाला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चलती रहती है, लेकिन हमने देखा कि जब जब इस तरह की बीजेपी की बड़ी मीटिंग होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए बल्कि अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं रोड शो के जरिए बताने के लिए और वो हर बार करते हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जिस प्रकार से साउथ इंडिया में हैदराबाद में कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, तो उस समय भी इस तरह की झलक देखने को मिली थी। तो वही स्थिति आज भी है। प्रधानमंत्री आज रोड शो की शुरुआत करेंगे और फिर करीब 700 मीटर का ये रोड शो है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है उन इलाकों में। अगर कोई लोग 2 बजे के बाद से आगे जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचानी है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि दिल्ली के लोग वैसे ही ट्रैफिक से जूझते हैं। ट्रैफिक को लेकर आप ही के जरिए जानकारी हम दर्शकों को देंगे, लेकिन पहले ट्रैफिक से जुड़ी एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं, अपडेट कर देते हैं, चूंकि घर से निकलने की तैयारी में लोग होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। संसद मार्ग से कुछ रास्ते ऐसे हैं जो दोपहर के बाद से बंद रहने वाले हैं। दिल्ली में शाम 5 बजे तक ये सभी रोड ब्लॉक रहेंगी, बंद रहेंगी। कई रास्ते कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और हम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तैयारियों के साथ आज की ये खबर पहुंचा रहे हैं उसमें वो रूट्स भी होंगे जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी। ये जो रोड शो होगा, कई दिल्ली के जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां से इस रोड शो को गुजरना है, इसीलिए संसद मार्ग से जुड़े हुए जो कुछ रास्ते हैं उन्हें दोपहर बाद से ही बंद किया जाएगा। लेकिन डिटेल्ड रास्ता कौन सा है वो डिटेल जानकारी मनोहर के जरिए पहुंचाएंगे आपको। लेकिन उन रोड्स के नाम आप जान लीजिए अगर आप डेली रूटीन में इन रोड से गुजरते हैं या आज गुजरने वाले हैं। बाबा खड़क सिंह बाग, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस, शंकर रोड, मिंटो रोड, मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड, संसद मार्ग की ये तमाम जो रोड्स हैं, पंचकुइया रोड, रायसीना रोड, टॉलस्टॉय रोड, जनपद, फिरोज शाह रोड, रफी मार्ग, रानी झांसी रोड, पंडित पंत मार्ग, डीबीजी शेम्सफोर्ड रोड, भाई वीर सिंह मार्ग, डीडीयू मार्ग, रणजीत सिंह मार्ग, फ्लाईओवर ताल कटोरा रोड, ये वो तमाम रोड हैं, तमाम वो एरियाज हैं जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरने वाला है और इसीलिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। अब कहां ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है वो भी जान लीजिए। रेल भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज, गोल्ड डाक खाना, जंतर मंतर रोड, जंक्शन, संसद मार्ग और जंक्शन, केजी मार्ग जंक्शन, ये वो तमाम रोड्स रहेंगी जहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। मतलब यहां पर आज ट्रैफिक ज्यादा रहने वाला है। जो जो रूट्स बंद रहेंगे वो भी जान लीजिए। जनपद से संसद मार्ग तक का रूट बंद रहेगा, रेल भवन से संसद मार्ग तक का रूट बंद रहेगा और जंतर मंतर रोड, बंगला साहिब लेन, ये सभी इलाके, ये सभी रोड आज बंद रहने वाले हैं। करीब 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये परेशानी आपको झेलनी होगी। रूट डाइवर्ट किया गया है, ऑप्शनल व्यवस्था आपके लिए है, लेकिन वहां ज्यादा ट्रैफिक की परेशानी आपको हो सकती है। मनोहर, ये जो रोड्स बंद हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, ये 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही है, लेकिन क्या हम दर्शकों को ये कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो आज इन रास्तों से ना ही निकले क्योंकि ट्रैफिक का प्रेशर रहेगा?
देखिए, बिल्कुल आज जो है वर्किंग डे है और ऐसी स्थिति में ये समस्या रहेगी। तो ज़्यादातर लोगों को अगर ज़रूरत न हो तो इन तमाम सड़कों से न गुजरे, यानी उन सड़कों को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इंडिया गेट से कनॉट प्लेस जाते हैं तो वो सड़क को बंद किया गया है उस दौरान, और उसके बाद जब ट्रैफिक खोल दी जाएगी तो वहाँ पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि तमाम दफ्तर हैं तो लोगों को जाना होता है उस शाम के समय में, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होगी लोगों को। और साथ ही साथ लोग अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंडिया गेट से ITO की ओर जाना चाहते हैं तो खास करके उन इलाकों को आप अवॉइड करें। जनपद से अगर संसद मार्ग आते हैं तो उनको आप उस पर आप ना जाएं। वहीं अगर मंडी हाउस से फिरोज शाह होते हुए अशोका रोड पंत मार्ग आना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो बंद रहेगा, वहां से डाइवर्जन अलग किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जो 700 मीटर पटेल चौक से लेकर के NDMC कन्वेंशन सेंटर तक जो रोड शो PM मोदी का है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक का पूरा इंतजाम किया गया है और लोग अगर जाना चाहते हैं तो वो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करें। जी ठीक है, पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करना है, मेट्रो का इस्तेमाल करना है, अगर पॉसिबल है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो इन रूट्स को आज अवॉइड करें, ये हम लगातार दर्शकों को कह रहे हैं। मनोहर, जल्दी से ये अपडेट और दे दीजिए, कौन कौन पहुंच चुका है अभी इस मीटिंग के लिए, किस किस का पहुंचना बाकी है? सवाल दोहराएं रचना। मनोहर, कौन कौन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए पहुंच चुका है दिल्ली और किस किस का पहुंचना अभी बाकी है? देखिए, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका आना शुरू हो गया है, क्योंकि 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार के होंगे। उसके अलावा जो देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो सभी आने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है, क्योंकि इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो तैयारियां हैं ये दिल्ली बीजेपी प्रदेश की ओर से की गई है। और अगर हम कन्वेंशन सेंटर के अंदर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट रो में बैठेंगे, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई है। उसके आसपास और सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ पर बैठेंगे, डायस कौन कौन शेयर करेगा, इन सब की लिस्ट तैयार हो चुकी है। आज 4 बजे नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की स्पीच से शुरुआत होगी। राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव, इन सब को लेकर के भी रखा जाएगा, प्रस्ताव पास किए जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाम में 5 बजे स्पीच भी होगी। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो जाएगी। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा मनोहर, रोड शो से शुरुआत होनी है आज बीजेपी के कार्यक्रम की, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद PM का संबोधन होगा। सभी खबरों पर नजर आप रखिएगा मनोहर, आप ही के जरिए आगे अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों तक पहुंचाएंगे।